बहुत दूर एक खूबसूरत बस्ती थी जहां साबर नामी एक अक्लमंद बुजुर्ग रहते थे। एक शाम बस्ती के बच्चे उनके पास जमा हुए तो छोटे अली ने सवाल किया, दादा जान, दूर दराज मुल्कों में जो जंग हो रही है, सच और हक पर कौन है? हमें समझ नहीं आता क्योंकि हर तरफ अलग अलग बातें हो रही हैं। साबर साहब ने मुस्कुराकर एक चराग रोशन किया और कहा, बच्चों, हक को पहचानना मुश्किल नहीं होता। हक वो है जो मजलूम का हाथ थामे और जालिम के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। इस वक्त ईरान वही मुल्क है जो अकेला खड़ा होकर हक की आवाज बुलंद कर रहा है और कमजोरों का दिफा कर रहा है। पास बैठे उस्मान ने हचकचाते हुए पूछा, लेकिन दादा जान, लोग कहते हैं कि ईरान तो एक शिया मुल्क है, फिर सनी उनका साथ क्यों दें? क्या हमारे रास्ते अलग नहीं? साबर साहब ने गहरा सांस लिया और जवाब दिया, बेटा, ये वो जाल है जो दुश्मन ने फैलाया है। वो चाहते हैं कि हम आपस में बंट जाएं ताकि वो हम पर आसानी से काबू पा सकें। वो उसे फरका वारियत का नाम देते हैं ताकि मुसलमान एक दूसरे बच्चे गौर से सुनने लगे तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। याद रखो, ये जंग किसी एक फरके की नहीं है, ये हक और बातल की, इस्लाम और कफ्र की जंग है। जब मस्जिद अक्सी पुकारती है या कोई मासूम बच्चा मदद मांगता है तो वो ये नहीं पूछता कि बचाने वाला कौन है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि मुश्तरक दुश्मन का निशाना सिर्फ एक गरवा नहीं बल्कि पूरा दीन इस्लाम है। इत्तेहाद की ताकत। जब ईरान मजलूमों की मदद करता है तो वो मसलक नहीं देखता बल्कि ये देखता है कि वो कलमा गो भाई हैं। आलमी इस्लाम का दिफा। ये जंग इसलिए लड़ी जा रही है ताकि मुसलमानों की ज़मीनें और उनकी इज्जतें महफूज रही। साबर साहब ने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा, बच्चों, जब घर में आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी लाने वाला कौन है। ईरान इस वक्त इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तमाम मुसलमानों को, चाहे वो कहीं भी हों, मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि कफ्र के सामने हम सब एक जिस्म की तरह हैं। बच्चे अब समझ चुके थे कि इत्तिहाद ही असल ताकत है और दुश्मन की बातों में आकर अपनों से मुन्ना मोड़ना दानिशमंदी नहीं।